इंसानी तारीख का आगाज़ हज़रत आदम और हज़रत बीबी हवा से हुआ। अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत में पैदा किया जहां वो सुकून और नेमतों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे। शैतान ने बहकाया तो अल्लाह के हुक्म से उन्हें जन्नत से ज़मीन पर भेज दिया गया। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, क्या आप जानते हैं कि इंसानियत की पहली माँ हज़रत बीबी हवा की मौत कैसे हुई? क्या वाकई उनकी कब्र आज भी ज़मीन पर मौजूद है? और वो कौन सा हैरान कुन वाक़या था जिसने हज़रत आदम को पहली बार इंसान को दफनाने का तरीका सिखाया? उनकी ज़िंदगी के बारे में तो बहुत कुछ बताया जाता है, मगर इनकी मौत के बारे में तारीख़ हैरत अंगेज़ तौर पर खामोश है। क्या वो एक आम मौत थी या इसके पीछे कोई ऐसी हकीकत है जो बहुत कम लोगों को मालूम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम इसी राज से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। कहानी का आगाज़ उस वक्त से होता है जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा जन्नत से ज़मीन पर भेजे गए। जन्नत की आरामदेह ज़िंदगी के बाद ज़मीन पर ज़िंदगी शुरू करना आसान ना था। रिवायत के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका के एक पहाड़ी इलाके में उतरे, जबकि हज़रत बीबी हवा जद्दा के करीब ज़मीन पर उतरी। सोचें, एक ही वक्त में ज़मीन के दो मुख्तलिफ हिस्सों में उतरने के बाद दोनों एक दूसरे को ढूंढते रहे। ये तलाश कई साल तक जारी रही, यहाँ तक कि एक दिन मैदान अरफात में दोनों की मुलाकात हुई। यहीं से इंसानियत का सफ़र शुरू हुआ। हज़रत बीबी हवा ने अपनी ज़िंदगी इबादत, सब्र और अपनी औलाद की परवरिश में गुजारी। कहा जाता है कि इनके बेटों और बेटियों से ही दुनिया की आबादी फैली। वक्त गुजरता गया, नस्लें बढ़ती गईं, लेकिन फिर वो वक्त आया जब इंसानियत की पहली माँ की ज़िंदगी अपनी आखिरी लम्हों की तरफ बढ़ने लगी। रिवायत के मुताबिक जब हज़रत बीबी हवा का आखिरी वक्त करीब आया तो एक हैरान कुन वाक़या पेश आया। जब उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई तो एक दिन उन्होंने महसूस किया कि इनका वक्त करीब आ रहा है। उस दिन का मंजर बहुत पुरअसरार और खामोश था। रिवायत में आता है कि वो एक पुरसुकून जगह पर बैठी थी और अल्लाह की याद में मसरूफ़ थी। अचानक इनके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी और सुकून ज़ाहिर होने लगा। इसी दौरान हज़रत आदम को एहसास हुआ कि कोई गैर मामूली बात होने वाली है। वो जल्दी से हज़रत हवा के पास आए और कहा जाता है कि इसी लम्हे आसमान से फरिश्ते नाजिल हुए। ये वही फरिश्ते थे जो अल्लाह के हुक्म से इंसान की रूह कब्ज़ करते हैं। इनकी मौजूदगी ने माहौल को और भी पुरअसरार बना दिया। रिवायत में बयान होता है कि हज़रत हवा ने हज़रत आदम से नरम लहजे में बात की, उन्हें सब्र और अल्लाह पर भरोसा रखने की नसीहत की। इनके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे वो किसी बड़े राज को जान चुकी हैं। उन्होंने अपनी औलाद के लिए दुआ की और अल्लाह से उनके लिए हिदायत मांगी। फिर वो लम्हा आया जब फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से उनकी रूह कब्ज़ की। रिवायत के मुताबिक उनकी वफ़ात नाहिद सुकून और खामोशी से हुई। ऐसा महसूस होता था जैसे एक लंबी और अजीम ज़िंदगी का सफ़र मुकम्मल हो गया है। कहा जाता है कि जब हज़रत आदम को हज़रत हवा की वफ़ात का इल्म हुआ तो वो बहुत गमगीन हुए। आखिरकार वो इनकी ज़िंदगी के साथी और इंसानियत की पहली माँ थी। फरिश्तों ने हज़रत आदम को सब्र की तलकीन की और उन्हें तदवीन का तरीका भी सिखाया। इस्लामी रिवायात में बयान किया जाता है कि फरिश्तों ने खुद हज़रत हवा की तदवीन की। उन्होंने हज़रत आदम को बताया कि किस तरह मैयत को गुस्ल दिया जाता है। ये वही तरीका था जो बाद में इंसानों के लिए सुन्नत बन गया। कहा जाता है कि हज़रत आदम ने इंतहाई एहतराम और मोहब्बत के साथ हज़रत हवा को दफन किया। उस लम्हे ज़मीन पर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरी कायनात इस वाक़े की गवाह बन रही हो। कुछ रिवायात के मुताबिक हज़रत बीबी हवा की कब्र सऊदी अरब के शहर जद्दा में बताई जाती है। कई लोग कहते हैं कि जद्दा का नाम भी जद्दा यानी दादी से निकला है, क्योंकि हज़रत हवा तमाम इंसानों की माँ है। अगरचे तारीख़ में इस बात का कोई कतई सबूत मौजूद नहीं, लेकिन ये रिवायत सदियों से लोगों के दरमियान मशहूर है। रिवायत के मुताबिक हज़रत बीबी हवा नाहियत नरम दिल, साबिर और इबादत गुजार खातून थी। वो अपनी औलाद को हमेशा अल्लाह की अताअत और नेकी की तालीम देती थीं। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई साल ज़मीन पर गुजारे और अपनी औलाद की रहनुमाई करती रहीं। हज़रत बीबी हवा की वफ़ात हमें कई अहम सबक देती है। सबसे बड़ा सबक ये है कि दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है और हर इंसान को एक दिन अल्लाह के हजूर वापस जाना है। दूसरा सबक सब्र और अल्लाह पर भरोसा है।
جو حضرت آدم اور حضرت حوا کی زندگی میں واضح نظر آتا ہے۔ آج بھی جب انسان اپنی زندگی کے مسائل اور آزمائشوں میں گھرا ہوتا ہے تو حضرت آدم اور حضرت حوا کی زندگی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ مشکلات کے باوجود اللہ کی طرف رجوع کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ یہ داستان صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ انسانیت کے لیے ایک سبق اور یاد دہانی ہے کہ ہم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ ہمیں نیکی، صبر، اللہ کی اطاعت کے راستے پر چلنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کس اسلامی شخصیت پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔